शनिदेव। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव को श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला वैसे तो बताया गया है। विशेष करके ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के मामलों में विशेष सफलता हासिल करता है। लेकिन जन्म कुंडली के 12वें भाव में अकेले बैठे शनिदेव जातक को मानसिक रूप से इतना परेशान करते हैं कि एक समय तक जातक परेशान होते होते विक्षिप्तता अर्थात पागलपन की अवस्था में आ जाता है। कैसे, समझने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव पर पहले तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होती है। पहला, जहां वो बैठते हैं उस भाव की अगर वृद्धि देखी जाए तो वो व्यय की स्थिति ले आ देते हैं। जीवन काल में व्यय इतना बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यहां बैठ करके वो व्यय केवल पूजा पाठ में तो बढ़ाएंगे नहीं, सुखों में तो बढ़ाएंगे नहीं, बेवजह की परेशानियां, नाना प्रकार की परेशानियां, आए दिन कोर्ट कचहरी, शत्रुता इत्यादि चीजों में जातक का धन व्यय होता है। दूसरा, जब धन व्यय होगा मेहनत के बावजूद उसके अपने कौन, कुटुंब, अपनों का जब साथ नहीं मिलेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, बात बात पर ऐसा बोलेगा जैसे आग उगल रहा हो, जैसे जहर ही बोलता हो। तो उसके अपने लोग जो अपने कहलाने वाले हैं वो दूर होने लगेंगे। चाहे वो कार्यस्थल पर हो, घर में हो, कुटुंब में हो, कोई उसका अपना कहलाने वाला नहीं बचेगा। फिर शनिदेव की दृष्टि षष्ठ भाव पर, निसंदेह शत्रुता में वो जीतता रहेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि रोज रोज जहां टेंशन हो रहा हो, मतभेद हो रहा हो, भले व्यक्ति जीत रहा हो, लेकिन ये शत्रुता भी एक दिन उसको धीरे धीरे करके समाप्त करने लगती है। और फिर रही सही कसर शनिदेव भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके भाग्य से उसे वंचित कर देते हैं। यानी इतना जातक मानसिक रूप से परेशान होता है कि वो विक्षिप्त हो जाता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जातक का सूर्य कमजोर हो, चंद्रमा भी पीड़ित हो तो निसंदेह पागलपन की अवस्था आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा न हो तो जातक डिप्रेशन का शिकार तो अवश्य ही हो जाएगा। मानसिक रूप से तो परेशान हो ही जाएगा। और जितनी बातें मैंने बताई है इसके अगर आप प्रकाश में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जातक के ऊपर क्या बीत रही होगी। चलते हैं राशिफल की ओर। उपाय, बस हनुमान जी की आराधना है। प्रायः लोग पूछेंगे कि ऐसा है, मैं क्या उपाय करूं? भगवान की शरणागति, हनुमान जी की शरण में रहिए, बचाव होगा।